सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और उसी के अंतराल में आपके प्रश्नों के उत्तर भी रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। और साथ ही साथ आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ लिटिल फिंगर में देख पाएँ तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड रहती है। जैसे अपोजिट जेंडर स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना या स्टेज फेयर होना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग शक्ति, याद शक्ति यानी फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये थोड़ी चीज़ें कमज़ोर देखने को मिलती है, जिसके कारण चीज़ों को रख करके भूल जाना और थोड़ा सा देरी से काम बनते हुए भी जो है यहाँ पर ये दर्शाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकल के आया कि जो लिटिल फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है आपके थर्ड फिंगर की तरफ, तो ये आपको एक प्रकार से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दे देगी, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई भी फिंगर एबनॉर्मल वर्क करती है तो जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं। और साथ ही साथ ये आपके फैमिली लाइफ को भी इंडिकेट करता है, तो फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी थोड़े से आपके ज़्यादा रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फर्स्ट फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एज अ टीचर, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी लाभ अच्छा मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में अट्रैक्शन आपको बढ़ रहा है, क्यों, उसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी जो सन की फिंगर है ये आपको रिस्क टेकर नेचर देगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और ये डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर भी आपको देने वाला रहेगा। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी बताता है। बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाले रहेंगे आप। और फिंगर के बीच में जब गैप हो तो पैसा चाहे जितना भी हो रुक नहीं पाता है हाथ में, खर्चे भी बहुत ईजिली हो जाने वाले रहते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। वहीं थोड़ी जो आड़ी रेखा है थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद देता है, लेकिन एट द एंड सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो एकदम क्लियर कट डेवलप्ड हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के शॉर्ट थोड़ा सा हो रहा है, जो कि टू द पॉइंट बात करना या सुनने की गतिविधि को ज़्यादा दर्शाता है। और यहाँ जो जॉइंट हो रहा है आपके थंब का, वहाँ पर मांसल थोड़ा कम है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी यहाँ दर्शाता है। यानी समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस, स्किल्स, प्लानिंग्स में भी आप बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करो पाने में सक्षम रहेंगे। यव का चिन्ह यहाँ पर होना गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, तो इस कारण से ये स्पिरिचुअलिटी की और अट्रैक्शन फील करवाता है। एक तो ये साइन हुआ, ऊपर से गुरु के ऊपर जब भी आड़ी रेखा हो आती है तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान और आदान प्रदान आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ये एक सिंपैथेटिक नेचर के साथ साथ सोशल वर्क की ओर भी अट्रैक्ट आपको करेगा। और वैसे भी ये जब अंगूठे के ऊपर योग का चिन्ह होता है तो इसे बुद्धा जायज़ कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक मेडिटेशन करके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा जनरेट कर पाने में सक्षम भी होते हैं। मेडिटेशन करना या स्पिरिचुअली कोई भी एक्टिविटी प्रेफर करना, इन सारे कार्यों से लाइफ में जो पीसफुलनेस है, शांति और संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, ये भी आपको मिलने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है। जब पाम इस प्रकार से लंबाई में अच्छा देखने को मिले
तो ये एक प्रकार से यहाँ पर इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करेजियस नेचर को भी इंडिकेट करता है। एम्बिशन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की हथेली में देखने को मिलता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये यहाँ दर्शाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र की ही बात की जाए तो गुरु देखिए थोड़ा साइड से दब रहा है। जब गुरु साइड से थोड़ा दब रहा होता है तो फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती ही है। और ख़ासकर मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग ईयर्स में थोड़ा स्टेबिलिटी कर पाने में डिफ़िकल्टीज आती है। बट आपके गुरु माउंट में ऐसा कोई मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम नहीं है और शुक्र आपका अच्छा, इसी कारण से मैरिड लाइफ आपकी कंपैरेटिवली धीरे धीरे करके बेस्ट होती चली जाएगी। यहाँ जो मैं साइन की बात कर रहा था, एक तो क्रॉस का साइन डेवलप्ड होना और एक प्रकार से एक आड़ी रेखा यहाँ पर होना। जब ये दोनों साइन होते हैं तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है। लाइफ का पाथ इजी होने लगता है जब इस प्रकार का साइन गुरु के ऊपर हो। तो किसी न किसी को गुरु आप अपने जीवन में बनाइए, आराध्य बनाइए। और जैसे बहुत सारे संस्थान होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, ऐसे ही किसी संस्थान से जुड़िए तो आपको अपना जो पाथ है बहुत जल्दी क्लियर हो पाएगा और बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी बढ़ने लगेगी। तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे लेकिन आप वर्क ज़रूर अपने लाइफ में करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे आएंगे फेट लाइन में और सन लाइन के ऊपर में। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो ऐसा गुरु नॉलेज बहुत अच्छा देता है, नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा। और सैटर्न की यहाँ पर बात करें तो देखिए सैटर्न माउंट भी आपका डेवलप ठीक है, लेकिन सैटर्न जो लाइन है वहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न लाइन यहाँ पर टूट करके जो चल रही है थोड़ा सही नहीं होता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा ही मन भटकता है, फोकस में कमी आती है। टेम्परेरी पीरियड ऑफ वर्क्स को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो इसीलिए ये नौबत ना आए, इसीलिए आपको सबसे पहले गुरु को सही करना है। सैटर्न इससे ऑटोमेटिकली सही होगा और सूर्य को भी थोड़ा सही करना होगा, तब जाके प्रॉपरली ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखें फेड लाइन के बारे में, तो फेड लाइन वी सिंबल बनाते हुए यहाँ पर सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुका हुआ है। अब ये माइंड लाइन के जब आकर के रुक रहा है तब आपकी उम्र हो जाएगी अराउंड 42 के एज के बाद में फिर आप प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस करेंगे अराउंड 49 और 50 के एज के बीच में। और फिर उसके फिर वापस से चेंजेस होते हुए फिर जो है सीधे सैटर्न तक लाइन पहुंच रही है। तो लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन उसके बीच में 2 बार मिनिमम आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आएगा। तो आपका जो करियर था कि अभी चेंज करना सही रहेगा या नहीं अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में, तो फ़िलहाल तो अभी चेंज करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है। आप अभी ये कर सकते हैं कि अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड लाइन लॉन्ग है। तो जब माइंड लाइन लॉन्ग होता है तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है। तो और वैसे भी माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है तो एक प्रकार से एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ता है, इमेजिनेशन स्किल बढ़ता है। तो इस कारण से डिग्री लेना ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। क्यों जॉब में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं करियर में, उसके विषय में भी आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी सैटर्न पर जो है लाइन है लेकिन टूटी हुई है, तो ये फोकस में डायरेक्टली कमी को इंडिकेट कर रहा है और मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक समय पे एक ही काम करें। बीच की ये जो रेखा है यानी शनि और सूर्य की, इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो कि नॉलेज बहुत अच्छा देता है। आप दूसरों को एडवाइस गाइड बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य के ऊपर बात करें तो सूर्य के ऊपर स्क्वायर होना बहुत शुभ होता है, बहुत हल्की रेखाओं से। यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन है जो अच्छे प्रॉपर्टी को, अच्छे मनी को इंडिकेट करता है। बट यहाँ क्रॉस के साथ ये लाइन बन रही है, तो क्रॉस है तो लाइफ में फेल्यूर्स बहुत ज़्यादा देखने को स्टार्टिंग में मिलता है, क्योंकि सन व्यक्ति को कुछ दे रहा होता है तो उसके लिए उससे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेज या मेहनत भी करा देने वाला रहता है। इसीलिए इस साइन को ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कंसिडर किया जाता। बट ये आगे चल करके ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा पहुंची है आपकी, ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लाइफ में दे देने वाली रहेगी। और यहाँ देखें तो आपको जो सक्सेस है लाइफ में प्रॉपरली वो 36 के एज के बाद देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है ये लाइफ लाइन के ऊपर चर्चा किया जाएगा। बाकी मरकरी माउंट आपका डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी ये जो है अच्छा बेटर कर देने वाला रहेगा। हृदय रेखा की बात करें तो आपकी हृदय रेखा एक प्रॉपर सिस्टम से नहीं चल रहा है, इसमें बार बार जो है आपको उतार चढ़ाव रेखाओं में हो रहा है। जब इस प्रकार की रेखाओं में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहता है तो ये इमोशंस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि इमोशंस फीलिंग्स एक कंटिन्यू बेसिस पे नहीं चलता है, फ्लक्चुएशंस इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स को भी ये यहाँ दर्शाता है।
और बेसिकली इस प्रकार की जब रेखा हाथ में हो तो ये मूड स्विंग का सबसे मेन प्रॉब्लम देता है, और मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण ही अत्यधिक काम जो है आपके बिगड़ेंगे, और ये नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से भी परेशानी दे देता है। तो आपको मैं इसका रेमेडी दे दूंगा, लेकिन आपको मेडिटेशन अपने लाइफ में करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल पाथ से ही लाइफ में प्रॉपर जो है कि आपको क्लियरेंस मिल पाएगा। और ये जो शाखा है यानी हृदय रेखा की शाखा, ये सीधे गुरु तक जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, और यही रीज़न है कि उतनी जो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर आपके अंदर। तो इस कारण से प्रैक्टिकल लॉजिकल स्ट्रेंथ से डील कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखें तो एक शाखा नहीं एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा बात करें आपके सैटर्न माउंट के बाद यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के बाद माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन में भी देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो ये जब इंडिपेंडेंट चलता है तो बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली होती है, जैसा खाना पान रखना है, जैसा करियर चूज़ करना आप कर सकते हैं। तो ये बचपन से ही एक प्रकार के ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। और यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन आगे चल करके जो थोड़ी डिक्लाइन हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग देगा, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाएगा। हालांकि लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, लेकिन जब चंद्र पर मस्तिष्क रेखा पहुँचे तो ऑटोमेटिकली काल्पनिकता व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो इस कारण से अपने खुद के ख्यालों में रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहना, ये सारे योग भी आपके हाथ में है। तो इसीलिए अपने माइंड को कभी भी फ्री ना रखें। फ्री अगर रख भी रहे हैं तो एक प्रकार से मेडिटेशन करना या स्पिरिचुअल जो कनेक्शंस की आप बात करें वो अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो इस माइंड का यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। लेकिन अगर खाली दिमाग रखे और कुछ ना कुछ इसके मतलब माइंड में जो है बातें चलते रही तो वो आपको थोड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम भी दे सकता है। यानी नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से दूर रहना है आपको। अब माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो स्ट्रेस लाइन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये लाइन और ये जो राहु की रेखा है, ये 3 लाइन जो है डिस्टर्ब ज़्यादा कर रही हैं। पहली राहु की रेखा ने काटा है आपको उम्र तकरीबन यहाँ 25 के एज में, दूसरी काट रही है 27 के एज में, और तीसरी जो काट रही है ये तकरीबन 33 के एज में। तो इन तीनों पीरियड में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर, टेंशन को ये ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उसके बाद से माइंड लाइन में जो है स्टेबिलिटी अच्छी आ रही 34 के एज के बाद से, और ऐसा कोई भी मेजर स्ट्रेस यहाँ शो नहीं हो रहा है। अगेन आते हैं लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी एक जो बड़ी स्ट्रेस लाइन काट के गई है, ये उम्र यहाँ डिनोट करेंगे, तो ये निकल के आएगा आपका अराउंड 31 से लेकर के 34 का एज। तो ये कम से कम 3 साल आपको जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगेन 34 और 5 के एज में एक ऑफशूट निकला और उसके बाद मल्टीपल ऑफशूट्स निकल के जा रहे हैं। जब इस प्रकार का ऑफशूट निकलता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा अपने सारे किए गए काम के ऊपर। और जो सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस लाइन होती है। जब ये लाइन होती है हाथ में तो इसे एक प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन यानी देवदूत रेखा कहा जाता है। यानी आप दूसरों के सपोर्ट के कारण, सजेशंस के कारण या उनके साथ के कारण बेसिकली अपने जितने भी स्ट्रेस या बर्डन है उसको कम करेंगे, जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो आपके लाइफ में मेजरली 3 लोगों का इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा रहने वाला है। एक तो आपके स्पाउस का भी यहाँ शो हो रहा है इनडायरेक्टली, और उसके बाद भी 2 रेखाएं हैं जो कि फ्रेंड, कलीग्स या फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी हो सकता है। और आगे चल के भी इन्फ्लुएंस लाइन्स अवेलेबल हैं, तो इस कारण से दूसरे लोग हमेशा आपको सपोर्ट अच्छा करेंगे और उनके सपोर्ट के कारण आप लाइफ में ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपके लाइफ में अभी लोग हैं जो आपको सजेशन दे रहे हैं, किसी न किसी वे से जुड़े हैं, ये आपके लिए लक्की हैं। आगे चल कर के इन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन देखें तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रेसफुल रही है आपकी, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइन, आड़ी तिरछी रेखाएं भी कटी हुई हैं। प्रोमिनेंट इसका जो है सिस्टम बैठ नहीं पाया है। लेकिन यस 35 के बाद में कोई भी ऐसा मेजर इशू या डिस्प्यूट्स नहीं है। देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन कितनी अच्छी क्लियर होकर के चल भी रही है। और उम्र यहाँ पर 78 प्लस एज आपका यहाँ इंडिकेट हो रहा है। और जो भी मेजर ग्रोथ है वो लाइफ में आपको 35 के एज की लमसम से ही है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, तो इस कारण से फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए जॉगिंग, एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग आप यहाँ रहेंगे। शुक्र वेल डेवलप्ड है तो परफेक्ट ये लग्जरीज लाइफ देखा, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या भी देने वाला रहता है।
और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है जो परफेक्टली आपकी लाइफ में आने वाला भी रहेगा। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आएगा। लेकिन अगेन कोई भी ऐसी मेजर लाइन नहीं है जो लाइफ लाइन को काटे, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर रहेंगे जो कि कंप्लीट आपके होंगे भी। केतु माउंट नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई प्रोमिनेंट साइंट यहाँ है नहीं। और चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा जो है एक प्रकार से किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन दिलाती है या पेट संबंधी थोड़ी परेशानी को दिलाता है। बात करें सेपरेटली चंद्र की, तो चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है और यहाँ पर एक साइन डेवलप्ड हुआ है, वो है स्क्वायर का साइन। तो देखिए स्क्वायर का साइन होना शुभ होता है क्योंकि ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेवलप कराता है। पाने वाले इलाके के पास में ज़मीन ज़्यादा डेफिनेटली बनता है या जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग बनते हैं। तो ये साइन यहाँ पर बेस्ट है। लेकिन जो आड़ी रेखा के साथ क्रॉस का साइन हो रहा है ये थोड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम को, नेगेटिव थॉट्स को भी इंडिकेट करता है। वही यहाँ पर देखें तो आपका मनी ट्रायंगल ओपन है, तो इस कारण से पैसा लाइफ में अगेन अच्छा रहेगा। यूज़ नहीं होगा तो इन फ्यूचर जब भी पैसा आए इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो पैसा रुके बचे भी और उसका सदुपयोग भी हो सके। लेफ्ट पाम में फेट लाइन मून के एरिया से निकला है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, मदर सपोर्ट अच्छा है। सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन है जो कि पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद देता है। एक शाखा और काट की गई है परंतु प्योर जो है आपका स्टार का फॉर्मेशन नहीं है, बट यस एक यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मेशन डेवलप हुआ है जो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। और ये जो सक्सेस है 36 के एज के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहाँ तक रही आपकी डॉटर का स्वास्थ्य, तो शुक्र यहाँ पर अच्छा सपोर्ट आपको कर रहा है। गुरु कुल मिलाकर के डेवलप्ड बीच से हो रहा है, तो इस कारण से डॉटर के हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट से प्रॉब्लम आगे चल करके नहीं रहेगा। और खुद के दम पर कार घर बार अर्जित करने के योग भी आपके हाथ में है, वो भी अराउंड 36 के बाद में है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर के साइन हैं सबके सब खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनने के योगों को ही दर्शाता है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।